नोट कर दिया है ये, ताकि आपका टाइम सेव हो सके तो मैंने पहले ही नोट कर दिया है। अब ये क्या है, एसेट्स की क्लासिफिकेशन है। क्या है ये, एसेट्स की क्लासिफिकेशन। मतलब एसेट्स के इतने पार्ट होते हैं सर, इतने सारे पार्ट। हाँ सर ये एसेट ना आपका, आप ये एक एसेट नाम समझ रहे हो, एक एसेट नहीं है सिर्फ, ये पूरा बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट राइट हैंड साइड पूरा कवर कर लेते हैं। सर पूरा साइड मतलब ये आपकी बैलेंस शीट आधी कवर कर लेगा ये। इसके भी अंदर अंदर ये जो एक छोटा सा भी पॉइंट है ना, इसके अंदर भी बहुत डीप एक्सप्लेनेशन है सर, बहुत डीप है क्रिप्टो अकाउंट। हाँ सर बहुत ज्यादा डीप है, इवन कुछ ही लोग इसे पूरा कर पाएंगे, इतना डीप है। तो सर आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। एक है नॉन करंट एसेट्स, एक है करंट एसेट्स। सर नॉन करंट और करंट, नाम से थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, करंट वो वाला करंट नहीं है ये है करंट मतलब अभी का। जैसे आप सुनते होंगे करंट न्यूज इज दिस इज द करंट न्यूज, मतलब करंट मतलब नया। नया नया कैसे डिटरमाइन करेंगे सर, जनरली मतलब ज्यादातर क्या होता है, ये 12 मंथ्स वाले होते हैं। मतलब सर क्या मतलब, इसे लिए हुए तो 12 महीने से ज्यादा नहीं हुए, कुछ केसेस में 36 मंथ भी होता है। मतलब जनरली हम कहें तो ये 12 महीने होता है, मतलब 12 महीने से हुए हैं हमें लिए हुए को, 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो नॉन करंट। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म कह सकते हैं आप इसे, लॉन्ग टर्म एसेट भी कह सकते हैं। लेकिन ये हमारे लॉज में है तो हमें नाम सेम रखने पड़ेंगे, नाम के साथ हमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी इन सब चीजों में। सारी चीजों में नाम बिल्कुल सेम रखने हैं, आपको कुछ चेंज नहीं करना। आपको मीनिंग के लिए कुछ इजी नाम या उसकी डेरिवेशन के लिए कुछ बता दूंगा मैं, बट आपको ये नाम पूरा रख के चलना है। तो सर ये हो गया हमारे करंट एसेट्स के, और ये हो गया नॉन करंट एसेट्स। अब सर आते हैं हम, बताओ इधर से आए इधर से चलते हैं। तो सर यहाँ पे क्या है, ये है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट सर इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम वापस अपने। ये हमारा चिंतामणि है, इसे चिंता है, क्या चिंता है सर, इसे चिंता है कि एसेट्स क्या होता है, इसका ग्रोथ का इसने काम तो खोल लिया। अब इसे क्या पता, अब इसके पास क्या क्या बताया था हमने, इसके पास एक था क्या, बिल्डिंग, और क्या था इसके पास सर, डेटर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेटर्स, और क्या था इस पे सर, कैश, और क्या था क्लॉथ। ये 4 चीजें थी इस पे, ये हमने अभी बताया था आपको, ये 4 चीजें इस पे थी। तो सर करंट इन्वेस्टमेंट इसमें कहाँ है ही नहीं इसमें तो। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें नहीं है, बट ये हो सकती है। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हो आप, एफडी में भी कर सकते हो, आप शेयर खरीद सकते हो। सपोज करो आपने शेयर खरीद लिए, तो अगर इस शेयर्स को खरीदे हुए आपको 12 मंथ्स हुए हैं तो ये यहाँ आ जाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट में, और अगर 12 मंथ से ज्यादा हो गए हैं तो ये आ जाएंगे यहाँ। सर ये तो बिल्कुल ही अलर्ट पलट गया। हाँ सर 12 मंथ वाली इधर, और ये नॉन करंट है ना, लॉन्ग टर्म हो गया आपका। तो जो सर इसका प्रैक्टिकल क्या फायदा होगा, हमें अलग अलग क्यों रख रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा। अगर आपको कोई बिजनेस देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं, अकाउंट्स में आते हैं, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उसमें सर ये दिखाना होता है आपको कि ये एक पेज देख के आपको पूरा हमारे बिजनेस का ब्यौरा मिल जाए। तो सर उसमें अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट देखता है, अब उससे क्या पता कि आप करंट इन्वेस्टमेंट में डील कर रहे हो या नॉन करंट, मतलब उसे ये पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट आपको कितने टाइम के लिए रखनी है। तो आपको नॉन करंट और करंट में डिफरेंस आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सर आपको समझ आ गया, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, एफडी में, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, ये आ गया इन्वेस्टमेंट में। इन्वेंट्रीज क्या है सर, इन्वेंट्रीज को आपका क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं स्टॉक भी कह सकते हैं आप, मतलब जो माल रखा हुआ है आपके पास। यहाँ पे क्या था, ये क्लॉथ आपका माल है, इन्वेंट्री, स्टॉक कह सकते हो आप इसे, मतलब जो आपने माल रखा हुआ है अपने पास उसे कहेंगे इन्वेंट्रीज। इसकी डिटेल्स में सबकी जाएंगे हम, बट अभी हम देख रहे हैं होता क्या है, इससे भी आपको समझ आ जाएगा। इन्वेंट्रीज में क्या आ गया, स्टॉक, मतलब कितना माल रखा है हमारे बिजनेस में। इसके बाद सर क्या आ जाते हैं हम, ट्रेड रिसीवर। अब ट्रेड रिसीवर में आ जाते हैं क्या, डेटर्स। तो सर हमें बताया था आपने अभी, तो ये दोबारा ना बताना,
ठीक है सर, नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देंगे सर, आप मानते नहीं हो, क्या करें बेटा। तो डेटर्स आपको बताया था मैंने, डेटर्स क्या होते हैं कि इनसे पैसा आना है हमें, मतलब इन्हें अपना अपना माल दिया हुआ है, क्लॉथ दिया हुआ है और ये पैसा देंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना है। तो डेटर्स पे आते हैं हम, डेटर्स हमारा है, हम ये देखते हैं हमारा एक किस्म से फ्यूचर कैश है, तो ये एसेट है, हम ये देख पा रहे हैं कि इससे हमें पैसा आएगा। तो डेटर्स तो आगे हमारे ट्रेड सर, ये बीआर क्या है, बिल रिसीवेबल कहते हैं इसे। बिल रिसीवेबल आपने 11th का एक चैप्टर भी है। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है सर, बिल रिसीवेबल होता है सर बिल्स जिससे आपको पैसा रिसीव होगा, मतलब एक ये रिटर्न एग्रीमेंट दे दिया आपको कि ये देख के ये प्रूव होता है कि मेरे को इसके इतने पैसे देने हैं, ये होता है सिंपल अगर मैं शब्दों में बताऊं बीआर, बिल रिसीवेबल। उसके बाद सर आ जाते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। कैश तो समझ आ रहा है, कैश इक्विवेलेंट क्या है सर, कैश इक्विवेलेंट्स नाम से समझा करो, कैश के इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर के मान सकते हैं आप उन्हें। क्या है ऐसी चीजें सर, बैंक बैलेंस कह सकते हो, और इसमें कुछ ऐसी भी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं जो बिल्कुल लिक्विड हैं, जैसे एफडी भी आ गई इसमें, तो एफडी भी कह सकते हो, क्योंकि अब आजकल क्या हो गया, पहले प्रोसीजर अलग थे, आप एफडी को अगले दिन ही तुड़वा सकते हो, आप बैंक में गए उसी दिन तुड़वा सकते हो। आप बैंक में गए, सर बैंक की एफडी तोड़नी है, वो कहेंगे सर बस आपका ये होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो सेविंग के हिसाब से लग जाएगा, तो या एक किस्म से पेनल्टी मान लो आप चाहे तो, या फिर ये मान लो कि वो मान लेंगे कि करंट में आपके सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ेगा, तो ये भी कह सकते हो आप। और सर क्या कह सकते हो आप, एफडी शॉर्ट टर्म की आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म वाली तो आपकी इधर चली जाएगी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से। तो सर एफडी आप रहने ही दो, ये प्रॉपर आपको डिफाइन करेगा। तो उसके बाद क्या आएगा, और आ सकता है आपका शेयर्स, जो बहुत मार्केटेबल इन लेस देन 3 months। सर ये तो बहुत आड़ा टेढ़ी चीज है सर, यही तो आपको डील करना है। शेयर्स मार्केटेबल इन लेस देन 3 months, मतलब ऐसे शेयर्स जिन्हें हम 3 महीने के अंदर अंदर ही हम बेच सकते हैं, उसे हम यहाँ डालेंगे। सर आपने तो कहा था करंट में भी जाएंगे, नॉन करंट, सर तीनों में जाएंगे। हाँ सर, आपको एक शॉर्ट के लिए लिखवा देता हूँ कि शेयर्स अगर 1 year 12 months लिख लेते हैं, 12 months से अगर ज़्यादा है तो ये होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, अगर 12 मंथ से कम है तो करंट इन्वेस्टमेंट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर करंट इन्वेस्टमेंट जाएंगे, अगर 3 मंथ से ज़्यादा है तो करंट इन्वेस्टमेंट्स में, नहीं तो ये जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। सर ये कैसे लिख दिया आपने, अब इसमें को समझो, कैसे समझोगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो नॉन करंट, 12 महीने से कम है तो करंट, 3 महीने से ज़्यादा है तो करंट इन्वेस्टमेंट, 3 महीने से कम है तो कैश इक्विवेलेंट्स। चलिए जिनका आपने छोटे होते पढ़ा होगा, जिनका जिस तरह मुंह बड़ा होता है वो चीज़ बड़ी है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। उसके बाद सर आ जाते हैं अदर करंट एसेट्स। अदर में बहुत कुछ आ जाएगा, इसमें आप ले सकते हैं कुछ भी, जैसे अदर एसेट्स हो गया, तो इसके अलावा जैसे भी जो भी चीज़ आएगी। अब सर इसका भी एग्जांपल दो हमें, इसका भी एग्जांपल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अदर एसेट्स में आपका आ जाएगा, जैसे कोई आपका वारंटी क्लेम है, इसमें सर आपको सारी चीज़ें आगे मिली मिलेंगी, मतलब आपने कोई चीज वारंटी क्लेम कर लिया है, आपके एक्सेप्ट हो गई है, तो आपको इसे एसेट डालने का हक है। अगर ये तय हो जाता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा वो, तो आप वारंटी क्लेम से इसमें डाल सकते हो, बाकी इसमें कुछ आपको आएगा नहीं सिलेबस में जल्दी से। तो सर अब हम आ जाते हैं हमारे नॉन करंट की तरफ। नॉन करंट में क्या होगा, नॉन करंट नाम से सुनना जा रहा है, करंट नहीं है ये, मतलब क्या है, नॉन करंट है। करंट क्या होता है, ताजा नया। नॉन करंट क्या है, थोड़ा सा पुराना, मतलब 12 मंथ से ज्यादा का, 12 मंथ्स प्लस, मतलब ये तो था 12 मंथ्स या उसके नाम और लेस, ये 12 मंथ्स लेस, ये आप लिख सकते हो 12 मंथ्स और मोर, जनरली कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आ जाते हैं, इधर से चलते हैं क्योंकि ये आखिरी में आएंगे। अब आ जाते हैं अदर। अदर में तो अदर ही आएंगे सर, अदर तो सबसे ईजी है, जो इन चीज़ों में नहीं आएगा वो इसमें आ जाएगा। DTA डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये सर थोड़ा नया टॉपिक है हमारा, तो इसकी रेलेवेंस अच्छी होगी। ये DTA क्या है सर, डेफर्ड टैक्स एसेट्स,
मतलब सर क्या होगा, आपकी एक टैक्स की वजह से डेफर हुए जा रहे हैं। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि कुछ एसेट्स क्या होते हैं जो, जैसे आपका टैक्स है, कुछ आपका 10 लाख टैक्स बन रहा है, उसकी वजह से आपके ये एसेट्स डेफर होते जा रहे हैं। मतलब आपका क्या है सर, आप इसमें आप अगर किसी ने पढ़ा हो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आता है, तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं हम, हमारे को मान लो 10 करोड़ की छूट मिलनी है, तो सर आपका प्रॉफिट तो है कितना, 1 करोड़। ये जनरली रिलायंस की वजह से आता है। रिलायंस ने क्या करा था, कुछ उन्होंने बहुत सारे डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लिया था, तो उसकी वजह से इनसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो सर 10 करोड़ के जो एसेट्स हैं ये आप एक साल में क्लेम नहीं कर सकते हो। मतलब सर क्यों, अब ये समझो आप क्या होता है, आपको टैक्स मान लो भरना है 1 करोड़, ठीक है। अब आपका 1 करोड़ टैक्स आया, तो सरकार कुछ क्या करती है, एग्जाम्पशन निकालती है कि अगर आप ये चीज खरीदते हो तो आपको 50 लाख की छूट मिलेगी। अब उस कंपनी में मान लो 20 चीजें खरीद ली, तो 50 लाख इंटू 20 क्या हो गया, 10 करोड़। तो 10 करोड़ की उन्हें डेप्रिसिएशन मिल गई, लेकिन उनका प्रॉफिट तो है कितना, 1 करोड़। अब उनका क्या रह जाएगा, 9 करोड़ रह जाएगा। 9 करोड़ आपका डेफर हो जाएगा अगले साल में, मतलब आप अगले साल उसका क्लेम ले सकते हो। वो गवर्नमेंट क्यों डेफर करवा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप जरूरत से ज्यादा भी खरीद लो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को वो चीज को पब्लिक मतलब उसकी मार्केटिंग करनी है, मतलब उसको बढ़ावा देना है गवर्नमेंट को। तो सर ये हो गया आपका डीटीए, डेफर टैक्स एसेट। ये डीप टॉपिक है थोड़ा, कुछ स्टूडेंट्स को शायद नया समझ आया हो, तो अभी हम सिर्फ इसकी डिटेल्स जान रहे हैं। आपको नहीं समझ आया थोड़ा बैकवर्ड कर लीजिए, और फिर भी नहीं समझ आता हम आगे से पढ़ेंगे, नो वरीज। आप अभी थोड़ा बहुत क्रक्स इसका जान लीजिए। तो उसके बाद आता है हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि 12 मंथ से ऊपर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आएंगे। इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बता दिया था, शेयर्स में हो सकती है, फंड्स में हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स में मतलब बॉन्ड्स में हो सकती है, और भी बहुत चीजों में हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद सर हमारा आ जाता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स सर, हाँ सर फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में क्या आएगा आपका, फिक्स एसेट्स होते क्या पहले तो समझो। फिक्स एसेट्स आपके क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स जो फिक्स रहते, मतलब नॉन करेंट का सबसे मेन चीज ये है फिक्स एसेट्स। मतलब ये तो हो गए करंट एसेट्स, ये नॉन करंट। अब ये फिक्स एसेट क्या है सर, मतलब ये अपने फिक्स रहेंगे। एक तो ये नॉन करंट होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, और इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। आपको आगे जाने को मिलेगा ये वैल्यू भी होती है इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट में। ये किसमें होता है, कॉस्ट विच एवरेज लॉस। इसका आगे आपको और भी डिटेल है हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसकी भी होती है। तो ये सर क्या होता है, फिक्स रहते हैं, इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहते हैं, तो इसलिए फिक्स कह देंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट चेंज नहीं होती है और आपकी एनआर भी चेंज होती है इसकी। कुछ इसमें कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल बाउंसर जा रहे होंगे सिर के ऊपर से, मानता हूँ मैं, बट सर मैं आपको पूरा ब्यौरा नहीं दे सकता हूँ। आप अभी थोड़ा सा इसे अंदर रख के समझिए, और बाद में इसकी फर्दर डिस्कशन होगी। इसके बाद सर आ जाते हैं टेंजिबल एसेट। टेंजिबल क्या होते हैं, टेंजिबल आपने शायद पढ़ा होगा कभी। टेंजिबल इज व्हाट वी कैन टच और फील, मतलब हम उसे हाथ लगा सकते हैं। हाथ लगा सकते हैं, सबको हाथ लगा सकते हैं, नहीं सर सबको हाथ नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें अगले वाले पे आना पड़ेगा, इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स अभी थोड़े साल पहले आया, इससे पहले डील नहीं होता था। अब सर ये देख लो, आपकी गूगल है या फ्लिपकार्ट कह लो आप, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां लो, सबसे बड़ी कंपनी गूगल, फ्लिपकार्ट इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, अब तो वॉलमार्ट ने ले लिया इसे, और सर इसके अमेजोन, ठीक है, ये कंपनी बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, सर कितनी बड़ी कंपनी है ये। आप इनकी वैल्यू जानोगे ना, किसी की है 1, ये शायद $1 कंपनी है, मे भी जो भी मान लो 1 बिलियन की है, वो 2 बिलियन की है, लेकिन आप सर इनका बैलेंस शीट में जाओगे ना, इनके सारा वेट इंटेंजिबल एसेट्स है सर। इतने इंपॉर्टेंट हो गए आजकल के टाइम में ये इंटेंजिबल एसेट्स है। और सर आप ये जान के बहुत हैरान हो जाएंगे कि फ्लिपकार्ट सर लॉस में सर, हाँ सर, फिर भी वो उसे 19 बिलियन डॉलर शायद, इतने में शायद कुछ ऐसे ही फिगर था, इतने में खरीदा सर। इतने में क्यों खरीद लिया जब वो लॉस में है सर।
ये इंटेंजिबल एसेट की वजह से। तो इंटेंजिबल एसेट में है क्या, ये तो बताओ। इंटेंजिबल एसेट होते हैं कुछ जो हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल। अब मान लो आपके शहर में कोई भी शॉप, दिमाग में रख लो, चलो मान लो आप फ्लिपकार्ट ही मन में रख लो, आपको अगर फ्लिपकार्ट कोई फ्री में दे रहा है तो आप क्या लोगे? आपको कुछ नहीं दे रहा, बस ये कह रहा है कि आप नाम ले लो, हमारा नाम खरीद लो। सर क्यों नहीं लेंगे, हम तो पैसे भी देंगे आगे से। तो सर वही तो है गुडविल। अब उसकी गुडविल निकाली जाती है, ये भी हम पढ़ेंगे गुडविल कैसे निकाली जाती है। अब सर गुडविल कैसे निकाल लेंगे? हम कैलकुलेट करते हैं कि इतने साल का इतना प्रॉफिट हो गया, या इतनी उसकी मार्केट में है, या इतना की कंपनी खड़ी करने अगर हम जाएंगे आज के टाइम पे तो हमारा कितना पैसा लगेगा, वो भी तो सर हमारा एसेट है। मान लो हमारा 100-150 साल पुराना बिजनेस है, तो सर 100-150 साल की मेहनत ला के हम जो इतनी नई नई टेक्निक्स लगा रहे हैं। हल्दीराम देख लो आप, हल्दीराम की टेक्निक सर 5-5 करोड़ रुपए शुरू में दे रहे थे, बहुत पहले, बहुत मतलब आपके पेरेंट्स के टाइम 5-5 करोड़ रुपए दे रहे थे, नहीं, लेकिन उसने नहीं बेचा सर। आज वो लेकिन दिन का ही 5 करोड़ कमा रहा होगा, ज्यादा ही। तो सर ये होता है इंटेंजिबल एसेट्स की ताकत। अब इसमें क्या आएगा, गुडविल आ जाएगा आपका, पेटेंट्स आ जाएगा। पेटेंट्स क्या होते हैं सर, ये लिखते हैं ना सर, आपका गुडविल आ गया। पेटेंट्स क्या है सर, पेटेंट क्या होता है सर? इसकी एक स्टोरी है, स्टोरी हम सुनाते हैं, एग्जांपल आप समझोगे, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। इंटेंजिबल एसेट्स में हम टाइम लेंगे, बहुत मजा आएगा। जहां मजा आता है हम थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं। तो सर पेटेंट क्या होता है? अब ये देखो, ये फार्मर थे ना हमारे, जो हमारा बासमती राइस है, ये आप जान के हैरान होंगे कि बाहर की कंट्री ने अपना पेटेंट करा लिया। वो पेटेंट क्या होता है सर? पेटेंट ये होता है कि मान लो मैंने ये एक नई टेक्निक का जूता बनाया। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक पंखा लगा हुआ। अब इस पंखे से क्या होता है, ये जो रोड का सारा कूड़ा है ये साइड में हो जाता है, और ये हम लगवा देंगे पूरे इंडिया के सारे स्वीपर्स में के पैरों में। तो ये सर मैंने इनोवेट करा। अब इसका मैंने पेटेंट करा लिया। क्यों पेटेंट कराया? इसका मतलब ये है, पेटेंट है, ये मैंने पेटेंट करा लिया है कि ये जो मेरा डिजाइन है ये मैं सबको दे दूंगा, लेकिन कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। ऐसा ही सर है हमारी वैक्सीन के साथ। अब ये मान लो कोवैक्सीन है, बहुत लोग कह रहे होंगे कि वैक्सीन इंडिया लेट आया था थोड़ा, इंडिया में बाहर पहले बन गई थी। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि हम बाहर की एक बोतल मंगा के और क्यों नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, ये सब पेटेंट होता है उनका, ये रूल चलते हैं, हम नहीं बना सकते हैं। पेटेंट एक बार हो गई चीज वो, तो उससे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो परमिशन देगा तभी हम बनाएंगे, और वो परमिशन वो नहीं दे रहे थे तो थोड़ा टाइम लग रहा था, या कुछ हमारे गवर्नमेंट के मीटिंग्स होंगी, लंबा प्रोसीजर है वो। तो सर ये हम वैक्सीन भी इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि हमारा पेटेंट नहीं हमें मिला था, मतलब उनकी परमिशन हमें लेनी पड़ती। तो सर आपको पता चल गई थोड़ी पेटेंट की, इंटेंजिबल एसेट्स की कितनी वैल्यू आजकल के टाइम पे। सर इतनी वैल्यू लेके हम पढ़ेंगे भी, और सबको पढ़ना है आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आपके एग्जाम्स में सारा इंपॉर्टेंट है इक्वली। उसके बाद आ जाएगा आपका ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क भी कुछ इसी तरह का होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क, मार्क से समझो, मार्क क्या है। तो सर ट्रेडमार्क हमारा क्या हो गया? ट्रेडमार्क हमारा हो गया एक मार्क, जैसे हल्दीराम का नाम है, गूगल का नाम है, ये मार्क हो गया ट्रेडमार्क। अब सर आगे आते हैं हम, कैपिटल गुड्स WIP। सर नाम से समझो इसे, नाम से कैसे? कैपिटल गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स से पैसे आएंगे, ये एक किस्म से टेंजिबल एसेट ही है, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है। WIP, ये WIP लिखा हुआ है यहाँ, WIP की फुल फॉर्म होगी वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब सर वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ सर वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम अभी चल रहा है, मतलब हम बना रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा सर? आप मान लो कोई बिल्डिंग है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, या फिर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट सर, प्लांट पौधे वाला प्लांट नहीं सर, प्लांट अलग होता है। आपको जान के बहुत खुशी होगी, हमारे जो टाटा की गाड़ियां हैं नैनो से पहले बनी थी, वो रोबोट से बनी थी, रोबोट से।
सर उसका बहुत बड़ा प्लांट था। और सर अमूल का वो जायंट प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है। पतंजलि का बहुत बड़ा प्लांट है। ये प्लांट होता है मतलब जिससे जो बहुत पूरा प्लांट होता है, मशीनरी है तो अब मशीनरियाँ इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पे, उससे पूरी जगह को प्लांट कहते हैं। सुना होगा आपको अपने, ये सैमसंग का बहुत बड़ा प्लांट है नोएडा में, एशिया का, इवन शायद दुनिया का सबसे बड़ा है शायद। तो सर उसे कहते हैं प्लांट। तो सर ये तो आ गई कैपिटल WIP, इसके एग्जांपल हमने यहाँ लिख लिया, लिख लेना आपका। तो इसके बाद सर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। सर ये तो समझ आता है, बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन सर गुडविल पेटेंट कैसे WIP में, मतलब ये थोड़ा गुडविल बना रहे हैं तो हमेशा ही बनती रहेगी। नहीं सर, कुछ और एग्जाम्पल आ सकते हैं इसमें, जैसे जैसे सर बताएंगे, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब इसमें और भी चीजें आएंगी जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें और भी चीजें आएंगी। सर क्या आएगा ये बताओ ना। तो इसमें क्या आएगा सर, मान लो आप ये वैक्सीन बना रहे थे, वैक्सीन आपकी बन चुकी है और आपका भी एक ट्रायल हुआ है। कितना ट्रायल? एक ट्रायल। तो सर ये जो वैक्सीन बन रही है, एक ट्रायल हो गया है, ये भी तो आपने बना ही लिया है, बस डेवलपमेंट ही तो चल रहा है। आप बना रहे हो इसे, चेक कर रहे हो, लेकिन आप बना रहे हो इसे, बस आपका डेवलपमेंट है, मतलब अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन बन गई है, अंडर डेवलपमेंट फेज में है, मतलब अभी बनेगी बट आधी बन चुकी है। या आप इसे कह सकते हो इंटेंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस भी कह सकते हो, लिखना लेकिन यही है जो लॉ ने दिया, समझ सकते हो आप इसे। नाम से समझ रहा है, अंडर डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के फेज में, मतलब बन रही है अभी, तो वर्क इन प्रोग्रेस है, होगा ना। तो सर ये आपका इतना सारा मिला के हो गया, आपकी बैलेंस शीट पूरी आधी साइड कवर होगी। ये आपके हर स्टैंडर्ड में आएगा, 11th में, 12th में, BCom MCom, हर जगह जहां भी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपको कह सकते हैं बैलेंस शीट बनाए, और उसका आधा पार्ट हमने यहाँ कवर कर लिया। तो ये आपका सारा मिला के हो गया नॉन करंट एसेट्स, पूरा आपका एसेट कवर हो गया। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एसेट्स के अंदर आता है नॉन करंट और करंट। नॉन करंट लॉन्ग टर्म 12 मंथ या उससे ज्यादा, करंट 12 मंथ या उससे कम। नॉन करंट में क्या आएंगे? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल जो हम टच कर सकते हैं। फिक्स एसेट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास आएंगे, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। इंटेंजिबल्स आ जाएंगे आपके, तो ये सारे आ जाएंगे। टेंजिबल जिसे टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, हमारा कितना नाम है। पेटेंट क्या है? हमने ये कह दिया कि हमने ये जूता बनाया, जूता हमने ये ऐसा बनाया, हमने इसकी टेक्निक पेटेंट करा ली, कोई और नहीं बना सकता जब तक हमारी उससे परमिशन न मिले। ट्रेडमार्क, गूगल का ट्रेडमार्क है, GOO अलग अलग तरह का है, हल्दीराम का है, इसे हम ट्रेडमार्क करा लेंगे, कोई और नहीं ले सकता उसे। इसके बाद आ जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब गुड्स है ये, फिक्स एसेट ही है टेंजिबल वाले, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है। इसके बाद इसके भी वर्क इन प्रोग्रेस आएंगे, ये इसके भी वर्क इन प्रोग्रेस हो गए। इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो 12 महीने से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ लिखवाया था 12 महीने से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ आएंगी। डेफर टैक्स एसेट्स, मतलब जो हमारा टैक्सेशन की हमारी छूट थी वो डेफर होती जा रही है, डेफर टैक्स एसेट्स। अदर जो बचे इसमें आ गए। इसके बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट 12 महीने से कम की लेकिन 3 महीने से ज्यादा की, ठीक है, क्योंकि 3 महीने वाली इसमें जाएंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद इन्वेंट्रीज, जो हमारा माल था, क्लॉथ था यहाँ पे एग्जांपल में, ये स्टॉक भी कह सकते हो इसे। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और BR। डेटर्स क्या है? पैसा लेना है हमें, गुड्स हमने दिए थे, हमें उसका पैसा लेना है, उधार चल रहा है, तो हम ये सोच के चल रहे पैसा आएगा, कैश एक किस्म से फ्यूचर का कैश है, तो इसलिए करंट एसेट्स, और जल्दी ही आ जाएगा वो तो करंट है, 12 महीने से अंदर ही आ जाएगा। उसके बाद BR बिल रिसीवेबल, मतलब ये बिल दिखा के हमें इतना पैसा मिल जाएगा। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, 3 महीने या उससे ज्यादा ये हो जाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट, और 3 महीने से नीचे जो आएंगे वो कैश के अंदर चलेंगे। कैश और बैंक, मतलब कैश में आपका कितना पैसा बढ़ा है उसके भी तो मालिक हो आप, तो एसेट, करंट एसेट, और ये आपका तो बिल्कुल लिक्विड है, तो ये तो करंट बिल्कुल ही है। उसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा जब जाओ निकाल लो उसे। उसके बाद अदर एसेट जो बचे अदर में चले गए। तो सर ये हो गया आपका एसेट, पूरा आपका एसेट होगा। बहुत डीप है, मैंने आपको इसका समझा दिया है। तो सर इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, और ये आपको लास्ट में आपको वीडियो में दे दूंगा, आप नोट कर लेना। और पहले आपको मैं बता दूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, हल्का सा भी डाउट है ना, कमेंट्स में पूछो। आपको अच्छी लगी है तो पूछो ना, कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको कैसी लगी है, क्या आपको और चाहिए, क्या आपकी डिमांड है आगे, तो वो हम हो सके तो फुलफिल करेंगे। कमेंट्स में प्लीज़ बताइए, और लाइक कर देना, इसे शेयर भी कर देना, क्योंकि हमारा चैनल आगे चलता रहेगा। आप नोट कर लीजिए इसे।